नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच आया हूं करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर। आप लोग के लिए एक बहुत बेहतरीन चीज स्टार्ट होने जा रहा है करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से। करतार कोचिंग सेंटर आपके लिए एक बहुत बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन आपके लिए एक कोर्स लेके आई है, बिल्कुल नॉमिनल फी में। बिहार एसएससी। बिहार एसएससी जो है, आप अगर चाहते हो कि हम बिहार में ही जॉब करें, 9 से 4 का ड्यूटी करें कम टाइम में, और मंडे टू फ्राइडे यानी 5 दिन का ड्यूटी करे, जॉब हमारा 5 दिन का, सैटरडे संडे रेस्ट हो, और बिहार में ही जॉब करने का मौका मिले, घर में ही नौकरी करने का मौका मिले। तो हर लोग चाहता है कि मेरा भी नौकरी घर में हो, हम भी घर में काम करें, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी लोग चाहते हैं कि हम घर में ही जाके अपना वहाँ जाके सेटल हो। यानी हर लोग घर में, कितना भी दूर उड़ जाए, पक्षी को देखते हो, कितना भी दूर उड़ जाए लौट के उसको घर ही आना होता है, और तुमको शुरू से घर में रहने का मौका मिल रहा है, इससे बेहतर उपाय हो ही नहीं सकता। बस इस बार जो वैकेंसी है बिहार एसएससी, 12,000 से ऊपर सीटें हैं, 12,000 सीट। इतना ज़्यादा सीट आपको पहले देखने को नहीं मिला, कि ये आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 14 के बाद जो वैकेंसी आई है, 2014 के बाद अब इस बार वैकेंसी आई है। बीच में एग्जाम कैंसिल हुआ था और फिर से एग्जाम हुआ था, लेकिन एक ही बार एग्जाम हुआ है 2014 में, और बीच में एग्जाम कैंसिल होने के बाद हुआ। तो बिहार एसएससी इंटर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल जो एग्जाम है, कम एज में जो नौकरी प्राप्त करने का अवसर है इसी में मिलेगा। कम एज में नौकरी, मात्र 18 साल में आप लोग नौकरी प्राप्त कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, बस करतार कोचिंग सेंटर के साथ जुड़ना है और रिजल्ट हम आपको 100% मिलेगा। ये सारा चीज़ करतार कोचिंग सेंटर आपको बहुत नॉमिनल फी में आपको प्रोवाइड करने जा रही है। करतार कोचिंग सेंटर का आप ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर में जाके, और उसमें जो कोर्स है आप देखोगे तो मात्र अभी ऑफर फी में 3 से कितना में चल रहा है सर, 300 या 400 के आसपास में आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। बहुत नॉमिनल फी। सोचो कि आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो तो 500 से ज़्यादा खर्च होता है, यहाँ तो आपको 3 से 4 टीचर आपको सारे कोर्स पढ़ाएंगे, सारा चीज़ पढ़ाएंगे, और आपकी जॉब लगेगी। आपको सैलरी भी 30 से 40 हज़ार रुपये महीना मिलेगा, और बिहार में भी नौकरी करने का मिलेगा मौका। तो बस इस मौके को चूकना नहीं है। इस बार जो है हमको रिजल्ट ले लेना है। क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, बिल्कुल आसान आते हैं। आप लोग देखोगे ना क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत बेहतरीन आपको लगेगा कि हाँ मेरा भी रिजल्ट हो सकता है सर, हम इस बार एकदम रिजल्ट 100% ले लेंगे। तो बस जुड़िए हमारे साथ। करतार कोचिंग सेंटर हमेशा आपके साथ है, और आपके लिए इसी तरह के तेजस बैच लेके आई थी मात्र 100 रुपये में। इसी तरह से फिर कोर्स लेके आई है एक बिहार एसएससी, जो आपके लिए है, और बहुत कम 18 साल की एज में जॉब लेना, यही सब चीज़ में पॉसिबल है, क्योंकि 14 के बाद इतनी वैकेंसी बिहार में आना। अभी देख रहे हो कि बिहार टीचर का जो बहाली हुआ उसमें भी कितने लोगों ने ज्वाइन किया, और बहुत सारा का तो एज लगभग बहुत 50 के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन आप लोग इतने कम समय में अच्छे लंबे टाइम ड्यूरेशन करोगे, और हो सकता है कि इसमें प्रमोट होते होते आप एक अच्छे अधिकारी लेवल पर पहुंच जाओ। तो बस स्टार्ट करो। स्टार्ट जीरो से ही होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो बस करतार कोचिंग सेंटर हमेशा आपके साथ है, जुड़िए। और करतार कोचिंग सेंटर के तरफ से जो ये डेमो क्लास स्टार्ट किया जा रहा है इसको जरूर देखिए। तो हम जो डेमो क्लास बता रहे हैं इसमें हम लोग आपको क्या बताएंगे वो ध्यान दीजिए। जैसे इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे इसको ध्यान दीजिए। जैसे एक बात है, आपको हम पहले कुछ बातें समझा रहे हैं। हम जो टॉपिक आपको आज बताएंगे उसके बारे में पहले एक बात समझो, क्या है ये टॉपिक। अगर कहा जाए ए रेशियो बी, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाने जा रहे हैं, तो ए रेशियो बी का मतलब क्या होता है, ए बाई बी, जहां ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या हो, 1। जहां ए तथा बी का कॉमन फैक्टर 1 हो, क्या हो, 1। अगर कहा जाए 4:8, तो कहना बिल्कुल गलत होगा, रियल में कहना होगा 1:2। 4:8 कहे तो इसको कहना होगा 1:2। कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, यानी इसको कहना होगा 1:2, है ना। चलो, ये रेशियो का डिफिनेशन है। कुछ लोग यहाँ गलती क्या करते हैं, करते क्या है गलती, कि अगर 4:5, 4:6:8 रहेगा तो ये काटने में यहाँ पर परेशानी क्या होती है लोगों को, इस बात को समझो। 5:8:6 है तो यहाँ 2 से काटेंगे, 2
2 3 जा और 2 4 जा, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ लोग इसको काटने का प्रयास करते हैं, 2 चौके 8 और 2 तिया 6 और फिर यहाँ लिख देते हैं 5, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। रेशियो का मतलब होता है ऐसा टेबल जो सब में शामिल होना चाहिए, सब में शामिल होना चाहिए, यानी काट के उसको छोटा लिखना है, तो यह कहना गलत होगा। रेशियो को इस तरह से हम लोग करते हैं, है ना। चलिए अब इसी बात को हम आगे समझा रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करना है। जैसे देखो प्रोपोर्शन क्या होता है, ए रेशियो बी अगर बराबर हो जाए सी रेशियो डी के, तो इसी को कहते हैं प्रोपोर्शन। ए रेशियो बी बराबर हो जाए सी रेशियो डी के, तो इसको कहते हैं प्रोपोर्शन। जैसे 3 3 5 प्रोपोर्शन 21 और x, तो यही है प्रोपोर्शन। समानुपात का ये साइन है, किसका साइन है, समानुपात का। 3 5 प्रोपोर्शन 21 और x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ भाई। तो अंदर बराबर क्या होता है, बाहर, तो हम कह सकते हैं 3x बराबर 5 गुना 21, 3 से कटेगा 7 बार में, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 35। यही कहलाता है क्या, समानुपात। अंदर बराबर बाहर, 3x जो है 5 गुना 21 के बराबर होगा, तो x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इस तरह से करके आप लोग बना सकते हैं। ये प्रोपोर्शन हो गया। प्रोपोर्शन का मतलब समानुपात। यहाँ 4 पॉइंट डेवलप हो रहा है, उस पॉइंट को हम लोग डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब बात समझिए, जैसे अगर कहा जाए, समझिए रेशियो और प्रोपोर्शन समझ गए। अब देखिए इसमें 2-3 बातें आती है। जैसे कहता है 3 5 21 का 4th प्रोपोर्शन निकालना है, तो 3 5 21 और चौथा निकालना है, तो चौथा को x मानेंगे। 3 का रिलेशन 5 के साथ, फिर 21 का रिलेशन x के साथ, तो अंदर किसके बराबर होगा, बाहर, तो 3x बराबर 5 गुना 21, 3 से कितनी बार में काटेंगे, 7 बार में, तो x का वैल्यू आपका 35 निकल जाएगा, 4th प्रोपोर्शन। अगर यही कहा जाए 5 और 30 का थर्ड निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 5 30 x, 5 का रिलेशन 30 के साथ और 30 का रिलेशन x के साथ, है ना। तो अंदर बराबर क्या होगा, बाहर, तो 5x बराबर 30 गुना 30, 5 से 6 बार में काटेंगे, तो x का वैल्यू आपका 180 निकल जाएगा, है ना। ये मध्य समान, ये तृतीय समानुपात और चतुर्थ समानुपात। अगर कह दे 4 और 16 का मिड प्रोपोर्शन निकालना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो कैसे बनाएंगे, मध्य समानुपात निकालना है, तो 4x 16, 4 का रिलेशन x के साथ और फिर x का रिलेशन 16 के साथ, तो फिर अंदर बराबर क्या होगा, बाहर, तो x स्क्वायर बराबर 16 चौके 64, तो x का वैल्यू √64 यानी क्या निकल जाएगा 8। इस तरह से हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन को हम लोग निकाल पाते हैं। इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलता है, थर्ड प्रोपोर्शन निकाला, फोर्थ प्रोपोर्शन निकाला और मीन प्रोपोर्शन निकाला। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो चलिए अगर पूछा जाए देखो, x रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी सी के बीच, ए बी और सी के बीच, तो पहला भाग कैसे निकालेंगे, x रुपया बाई ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए। अगर सेकेंड पार्ट निकालना है तो कैसे बनाओगे, x रुपया अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी। अगर थर्ड पार्ट निकालना है तो कैसे बनाओगे, x रुपया अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी। x रुपये को बांटना है ए बी सी के बीच, कैसे बांटोगे, x रुपया बाई ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए। दूसरा निकालना है y रुपया बटा ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी, x रुपया बाई ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी। तो इस तरह से करके हम लोग आराम से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। अगर जैसे एक एग्जांपल आपको हम समझाते हैं, इस बात को समझिएगा। अगर कह दे कि ए और बी दो लोग, सपोज दैट इनके इनकम का रेशियो दिया हुआ, 6:5, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 5:4, सेविंग्स दिया हुआ है 2600। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ए और बी दो लोग हैं, इनके इनकम का रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है। ए और बी दो लोग हैं, इनकम का रेशियो दिया, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया, सेविंग्स दिया हुआ। देखो 6 कमाया 5 खर्च किया तो बचाया कितना, 1। 6 कमाया 5 खर्च किया तो बचाया कितना, 1। 5 कमाया 4 खर्च किया तो बचाया कितना, 1। तो 1 का वैल्यू 600 के बराबर, तो 6 का वैल्यू
3600 और 5 का वैल्यू 3000 के बराबर आपका निकल सकता। 6 कमाया 5 खर्च किया 1 बचाया, 4 कमाया 3 खर्च 5 कमाया 4 खर्च किया 1 बचाया, तो 1 का वैल्यू 600, तो 6 का वैल्यू 3600 और 5 का वैल्यू आप 3000 निकाल सकते, बिल्कुल आसानी से बना सकते। ये सारा चीज जो है आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2 नंबर दिया हुआ 7:9 पहले था, बाद में रेशियो हो गया 11:13, तो प्रत्येक में 10 बढ़ाया, प्रत्येक में 20 बढ़ाया। देखो 7 से 11 हो गया, कितना बढ़ा 4, अरे 7 से 11 हो गया कितना बढ़ा 4, 9 से 13 हो गया कितना बढ़ा 4, बढ़ाया कितना 20, तो 4 जो है वो 20 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा 5 के, तो 7 35 के बराबर होगा और 9 45 के बराबर होगा। 7 35 के बराबर 9 45 के बराबर, तो बड़ी संख्या 45 और छोटी संख्या 35। 7 से 11 4 बढ़ा, 9 से 13 4 बढ़ा, 4 बराबर 20, 1 बराबर 5, 7 बराबर 35, 9 बराबर 45। इस तरह से करके हम लोग आराम से बना सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम मिलेंगे। अच्छा बताओ, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए कैसे बनाओ? अगर स्पीड का रेशियो दे दे x रेशियो y रेशियो z, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, स्पीड कम तो टाइम ज्यादा, तो स्पीड का उल्टा क्या होता है? टाइम। लेकिन यही अगर 3 लोग आ जाए, 3 लोग आ जाए, है ना, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? इसको छिपाइए yz, इसको छिपाइए zx और इसको छिपाइए xy, तो स्पीड का रेशियो दिया हुआ है तो टाइम का रेशियो निकल जाएगा। लेकिन अगर यही डिस्टेंस पूछता, डिस्टेंस का रेशियो पूछता, तो सेम हो जाता, सोचने वाली बात ही नहीं थी, आराम से बना सकते। अब देखो जैसे समझो, अगर कहता कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर त्रिज्या का अनुपात कह दे 5:4, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है, डिपेंड किस पे करेगा? आर पे, तो 5 और 4 का होल स्क्वायर यानी 25:16 आप आंसर निकाल सकते। वही चीज है, अगर मान लिया जाए रेडियस का रेशियो 2:3 रहे और हाइट का रेशियो 5:4 रहे, तो बेलन के आयतन का अनुपात कैसे निकालोगे? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है बाबू? पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो कांस्टेंट है, डिपेंड करेगा आर पे और एच पे, है ना। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 5/4, 4 4 कट जाएगा, तो 5:9 आप आंसर दे सकते हैं। तो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। बेलन की त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, तो आयतन का अनुपात निकल जाएगा। इस तरह से करके आप लोग बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट बना सकते, है ना। चलो बहुत बेहतरीन। अब एक बात समझो, अगर आपसे कह दे कि a अनुपात b x अनुपात y और b अनुपात c y अनुपात z, यहां पर देखो, जैसे कह दे a अनुपात b 3:4 और b अनुपात c 5:6, और अगर a b c निकालना हो तो क्या बना सकते तुम लोग बताओ? बना सकते, बना सकते, बिल्कुल बना सकते। देखो a का रिलेशन b के साथ और फिर b का रिलेशन c के साथ, 5 का छाया क्या बनेगा? 5, 4 का छाया बनेगा 4, तो 15, 20 और 24 आप बना सकते हैं, b c निकल गया। यही चीज अगर कहता a रेशियो b दिया हुआ है 2:3, b रेशियो c दिया हुआ है 2:3, c रेशियो d दिया हुआ है 2:3, और अगर a b c d पूछे तो क्या बना सकते हैं? इसको a b c d बना सकते। कैसे बना सकते बताओ? तो a बस छाया बनाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, छाया बनाना है। 2 3 2 3 2 3 सीढ़ी टाइप का पहले बनाएंगे। पहले किस टाइप का बनाएंगे? सीढ़ी टाइप का। 2 का छाया क्या बनेगा? 2, 3 का छाया 3, 2 का छाया 2, 2 का छाया 2, 3 का छाया 3, 3 का छाया 3, तो बोलिए 8, 12, 18 और 27। इस तरह से करके ABCD हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम के पूछेगा सवाल है। अगर पूछ दे
3x बराबर 4y बराबर 5z और x y z पूछे तो क्या बता सकते? क्या आराम से बता सकते। x निकालना है 5 चौके 20, y निकालना है 5 तिया 15 और z निकालना है 4 तिया 12। जो निकालना है उसको छिपा दोगे, जो निकालना है उसको छिपा दोगे तो आपका काम इजीली हो जाएगा। इस सारे बातों को आप लोग समझ पा रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम टू सेम हूबहू देखने को मिलेंगे। बस कुछ नहीं करना है, हमारे साथ जुड़ना है, जुड़े रहोगे तो 100% रिजल्ट आएगा, है ना। और बिहार एसएससी का मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा छोटू। बिहार एसएससी इस बार जो है हम लोगों को चाहिए कि हम लोग बिहार एसएससी में रिजल्ट ले, तो बस लगना पड़ेगा और जी जान से। इतना ज़्यादा वैकेंसी, अभी टाइम है सर, और कम समय में घर में नौकरी करने का मौका यहीं से मिलेगा। बस लगो और जुड़ो करतार कोचिंग सेंटर के साथ। ये करतार कोचिंग सेंटर का कोर्स खरीदिएगा तो आप लोग बहुत नॉमिनल फी तो है ही नहीं, उस जस्ट लाइक एक नेट का रिचार्ज है, एक नेट का जो रिचार्ज करवाते हो जस्ट लाइक वही है, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जीरो। बस ये करतार कोचिंग सेंटर के साथ जुड़िए, आपको बहुत मजा आने वाला है ना। अब जैसे एक छोटा सा बात समझो, अगर कह दे कि दुनिया का जैसे 3:4 है और दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, अगर 10% बढ़ाने की बात करें तो 110%, और अगर 20% बढ़ाने की बात करें तो 120% कर सकते क्या। लेकिन यही अगर अनुपात दे दे 3:4, 3:4, और ये अगर 20% घटाने की बात करें तो 80%, और ये 15% घटाने की बात करें तो 85%, इस तरह से करके आप लोग बना सकते। बस इस बात को समझिए कि दुनिया का कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, अगर 10% बढ़ाना है तो 110 और 10% घटाना है तो 90। इन सारी बातों को ध्यान रखोगे ना तो एग्जाम के क्वेश्चन एकदम चुटकी में बनाओगे, चुटकी में, एकदम डायरेक्ट। तो बस अब जो है हम सारे एग्जाम के क्वेश्चन को लेके आएंगे आपके सामने क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, बोलिए। ये सारे एग्जाम के पूछे गए सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे बना पाओगे, देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ए बी बी सी सी डी दिया हुआ है ना, ए बी बी सी सी डी दिया हुआ। अगर सी सी काट दे, बी बी काट दे तो ए रेशियो डी निकल जाए क्या? अगर बी बी काट दे, सी सी काट दे तो ए रेशियो डी निकल जाए क्या? तो ए और बी का रेशियो क्या दिया है? 3 4। बी और सी का रेशियो क्या दिया है? 5 9। और सी डी का रेशियो क्या दिया है? 16 और 15। अब बोलिए क्या क्या कट सकता है? अगर कटेगा तो आपका आंसर इजीली आएगा। 5 से 15 कै बार में कटेगा? 3 बार में। 3 से 3 तो कट जाएगा। 4 से 4 बार में कटेगा, यानी 4:9 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। देखो ए बी बी सी सी डी, 3 4 5 9, यहाँ 4 से 16 4 बार में, 5 से 15 3 बार में, 3 से 3 खत्म, यानी 4:9। आपका ऑप्शन नंबर आपका 3 निकल गया। देखिए कितना आसानी से बना लिए। और ये एलडीसी का पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, एग्जाम का पूछा गया सवाल है ना। आप लोग इसको कर पा रहे हो, बिल्कुल कर पा रहे हो, 100% कर पाओगे। देखो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चंस को बहुत इजी तरीके से हम लोग बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ इस क्वेश्चन को बना पाओगे? अभी बताए थे सीढ़ी बनाना, क्या सिखाया था? ए बी बी सी, बी का छाया क्या बनेगा? बी, और बी का छाया बी, तो हम कह सकते ए बी 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 और बी सी। बी 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 कट जाएगा तो ए बी सी आपका निकल जाएगा, बी बी कट जाएगा तो ए बी सी आपका निकल जाएगा, है ना। ए बी बी सी सी ए। तो अब देखो क्या होगा बाबू, 5 6 9 10। सीढ़ी बनाइए सर। 9 का छाया 9, 6 का छाया 6, 5 9 45, 6 9 54 और 6 10 के 60। तो बोलिए कौन सा ऑप्शन दे रहा है? कोई ऑप्शन दे रहा है? कोई नहीं। 3 से कटेगा, 3 से 15 बार में कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 से कटेगा 20 बार में। अब ये तो ऑप्शन होगा ना, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्मेट में बताए थे कि 15 18 और 20, इसको सिंपलेस्ट कर देना है, आराम से बन गया। ये एग्जाम का पूछा गया सवाल है। 15 18 20, 5 6 9 10, 9 का छाया 9, 6 का छाया 6, 5 9 45, 6 9 54, 6 10 60 काट के आराम से रेशियो हम लोगों ने निकाल दिया। अब चलो इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बोलो कैसे बनाऊंगा। क्या रहा है? लड़का और लड़की का अनुपात दिया हुआ, लड़का और लड़की का अनुपात दिया हुआ। लड़कों की संख्या 20% बढ़ानी है। पहले देखो, पहले क्या है? लड़का और लड़की का अनुपात दिया हुआ है। क्या रेशियो दिया हुआ है? 2:3। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%,
अगर 20% बढ़ा दिया जाए, अगर 20% बढ़ा दिया जाए तो 120%, अगर 10% बढ़ा दिया जाए तो 110%। इस बात को समझ में आ रहा है? लड़का लड़की का अनुपात, लड़का 2 लड़की 3, 20% बढ़ा दिया जाए 120, 10% बढ़ा दिया जाए 110, यहाँ परसेंटेज जीरो खत्म। तो 12 दूना 24 और 11 तिया 33। आपका आंसर देख लो, 24 और 33 में कोई है तो बताइए। 2 और 3 था, लड़का और लड़की, है ना, लड़का और लड़की, लड़का में 20% बढ़ाया और लड़की में 10% बढ़ाया। तो 12 दूना 24, 11 तिया 33, 3 से काटोगे 3 8 24 और 3 से काटोगे 11, 8:11 आप आंसर दे सकते। बिल्कुल बन सकता, 100% बन सकता भाई। ये जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारा बिहार एसएससी का ही क्वेश्चन है। बिहार एसएससी, बिहार में नौकरी करने का मौका बार बार मौका नहीं मिलेगा। इतना इतना वैकेंसी, 12,000 प्लस वैकेंसी इस बार आ रहा है बिहार एसएससी की तरफ से। तो बस इस बार मौका नहीं छोड़ना है। फॉर्म तो आप लोग भर रहे होंगे, फॉर्म का डेट भी बढ़ चुका है, 1 महीना डेट बढ़ा है अभी। अगर नहीं भी भरे हैं तो इस बार मौका मत छोड़िए, इस बार 100% भरिए। सारे सर्टिफिकेट को अपडेट कीजिए, सर्टिफिकेट बनाइए, है ना। सर्टिफिकेट बनाने के बाद फॉर्म भरने में कोई कोताही नहीं बरतना है। फॉर्म सही से और सही तरीके से भरोगे तो 100% रिजल्ट आएगा। फॉर्म भरना है, केवल फॉर्म सही से भर लो और बाकी तो हम लोग हैं ही, हम लोग आपके लिए हमेशा तैयार है। अगर अगर फिर भी तुमको डाउट लगता है कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा तो लाइफ में 2 बात हमेशा याद रखना, लाइफ में 2 बात हमेशा याद रखना कि हम लोग अभी तो बहुत छोटे हैं। नहीं, जिस दिन लगे कि हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं तो आप अपने से नीचे वाले को भी देखो, आपसे भी नीचे लोग हैं जो अभी तैयारी भी नहीं शुरू किया है। और जिस दिन लगे कि हम बहुत ज़्यादा तेज हो गए, हमारा से तेज कोई है ही नहीं है, उस दिन आप अपने से ऊपर वाले देखो, आपसे भी वो लोग बैठे हुए हैं। आप जो भी जानते हो 100% सेटिस्फेक्शन जरूरी है लाइफ में, सेचुरेशन नहीं, इस बात को याद रखिए। तो बस कभी भी लगे कि मेरा नौकरी नहीं हो सकता, अभी तो हम बच्चे हैं, ये नहीं सर, आपका भी नौकरी होगा। कम समय में लोग आईएएस ऑफिसर तक बन जाते हैं। ये तो क्लर्कियल एग्जाम है, आप लोग तो ऐसे ही निकाल दोगे, बिल्कुल निकाल दोगे भाई, और घर में नौकरी करोगे, है ना। चलो बहुत बेहतरीन। अब अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, ये है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाऊं? क्या कह रहा है? सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति की आयु, 5 व्यक्ति की औसत आयु दिया हुआ है 50, औसत 50 है तो योग की बात करते हैं, योग की बात करते हैं। 50 गुना 5, 50 बचे 250, 250। अब तीनों का जोड़ कितना होगा? 3 4 3 4 5 6 7, तीनों का जोड़ बोलो। 4 3 7 5 12 6 18 और 7 25, 25 का वैल्यू 250, 25 का वैल्यू 250, तो 1 का वैल्यू 10, 1 का वैल्यू 10, सबसे छोटा उम्र का 3, 3 का वैल्यू 30। आपका आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर कितना? 2। क्लियर? एवरेज 50 था तो सम कितना हो गया? 50 गुना 5 250, तीनों का क्या होगा? 5 4 3 7 5 12 6 18 7, 25 बराबर 250, 1 बराबर 10, तो 3 का वैल्यू 30। आप आंसर दे सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। चलो बहुत बेहतरीन। अब इसका शॉर्टकट अगर खोजोगे, इसका शॉर्टकट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। आप चाह लोगे तो कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है ना। क्या रेशियो है? 3 4 5 6 7, इंटरवल सेम है ना, गैपिंग क्या है? सेम। एवरेज का मतलब होता है बीच का, एवरेज का मतलब होता है बीच का। एवरेज क्या दिया हुआ है? 50। इन तीनों में बीच में 5 है, तो 5 का वैल्यू जब 50 के बराबर, 5 का वैल्यू 50 के बराबर, तो 1 का वैल्यू 10 के बराबर, 5 का वैल्यू 50 के बराबर, 1 का 10 के बराबर, तो छोटका कितना है? 3, 3 का वैल्यू 30 के बराबर। आप डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं और ये सारे एग्जाम के पूछे गए सवाल है, आप लोग 100% क्वेश्चन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? अभी बताए थे 8 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शन निकाला, 8 12 का थर्ड, थर्ड को हम लोग क्या मान लेंगे? x। तो 8 का रिलेशन किसके साथ? 12 के साथ। फिर 12 का रिलेशन किसके साथ? x के साथ। तो अंदर बराबर क्या होगा छोटू? बाहर। अंदर बराबर क्या होगा? बाहर। 8 का रिलेशन 12 के साथ, 12 का रिलेशन x के साथ। ये सारा बिहार एसएससी में क्वेश्चन आना ही आना है, बिहार एसएससी, है ना। बस 4 तिया 12, 2 से काटेंगे 6 बार में, तो x का वैल्यू 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। ये देखो जितने भी क्वेश्चन है, स्नातक स्तरीय है, इंटर स्तरीय, सारे एग्जाम का बिहार का ही क्वेश्चन है। और सोचो कि किस लेवल का मैथ्स देता है, कैसा क्वेश्चन आता है, कितना आसानी से हम लोग बना सकते हैं, बहुत कम समय में आप लोग बना सकते हैं। रिजल्ट तो 100% आना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, सोचो इसको कैसे बना सकते हैं। एक थैले में 30 रुपया, एक थैले में कितना रुपया? 30 रुपया, टोटल 30 रुपया है सर। हम समझ रहे हैं कि टोटल कितना रुपया है?
30। इसमें 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। संख्या का अनुपात दिया हुआ 1:2:3। सोचो क्या गो चमन्नी है? एगो। देखो सचिवालय सहायक का बीएसएससी बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का क्वेश्चन पूछा हुआ है। सचिवालय सहायक बिहार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ज्यादा नहीं, 2011 का ही सवाल है, सब एग्जाम का पूछा गया सवाल है। के गो चमन्नी? एगो 25 पैसा। संख्या दिया है तो मूल्य निकल जाएगा। 10 पैसा 2 गो तो 20 पैसा, 5 पैसा 3 गो तो 15 पैसा, 25 पैसा एगो 25 पैसा, 10 पैसा 2 गो 20 पैसा, 5 पैसा 3 गो 15 पैसा। टोटल की बात करें टोटल 60 पैसा होगा और टोटल 30 रुपया दिया हुआ है, तो एक का वैल्यू क्या होगा भाई? 2। टोटल हो गया 60 पैसा और कुल 30 रुपया है। 30 रुपया का मतलब क्या होता है? 3000 पैसा होता है शायद। 30 रुपया का मतलब क्या होता है? 3000 पैसा। तो हम कह सकते हैं कि 60 का वैल्यू 3000 पैसा। 60 का वैल्यू 3000 पैसा, तो एक का वैल्यू 50 पैसा। एक का वैल्यू 50 पैसा, एक का वैल्यू 50। ये 60 का वैल्यू 3000, तो एक का वैल्यू 50 आ सकता है ना? एक का वैल्यू 50। तो पूछ रहा है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 3। 3 का वैल्यू आपका 150। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 150 आएगा। 150 ऑप्शन नंबर कौन सा? 3। ऑप्शन नंबर 3। देखिए 25 पैसा एगो, 10 पैसा 2 गो, 5 पैसा 3 गो, टोटल हो गया 60। 60 पैसा बराबर 3000। एक का वैल्यू 50, एक का वैल्यू 50, तो 3 का वैल्यू 150। 150 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देख रहे हो सारे एग्जाम के क्वेश्चन और कितना आसानी से बना रहे हो। सिर्फ बिहार एसएससी, अगर आप चाहते हो कि हाँ मेरा भी बिहार एसएससी में नौकरी हो जाए, बिहार एसएससी में नौकरी हो जाए, तो बस जुड़ो और बने रहो, रिजल्ट 100% आपके पास आएगा। 3 कार की चाल का अनुपात दिया हुआ है। 3 कार की चाल का अनुपात दिया हुआ है ना। स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, टाइम का रेशियो निकालना है। स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, टाइम का रेशियो निकालना है। देखो स्पीड का रेशियो क्या है? 2, 3 और 4। टाइम का रेशियो निकालना है ना। स्पीड ज्यादा टाइम कम, स्पीड ज्यादा टाइम कम, स्पीड कम टाइम ज्यादा। स्पीड का इनवर्स क्या होगा? टाइम। चलिए इसको छिपाइए। 4 तिया 12, इसको छिपाओ। 4 दूना 8, इसको छिपाओ। 3 दूना 6, काट के छोटा करो। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छक 12। स्पीड का रेशियो दिया हुआ है तो टाइम का रेशियो निकल जाएगा। इनवर्स रेशियो होता है ना, स्पीड ज्यादा टाइम कम, स्पीड कम टाइम ज्यादा। स्पीड का इनवर्स क्या होता है? टाइम। 2, 3, 4 है ना, टाइम निकालना है। इसको छिपाई। 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3 दूना 6, काट के छोटा करोगे तो 6, 4, 3 आपका आंसर निकल जाएगा। ये 2015 का बिहार एसएससी का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सोचो कि ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल, हर तरह के क्वेश्चन हम करवाएंगे। और अभी तो सर हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, जब हम आपको पूरा समझाएंगे, एक एक बात को समझेंगे, तो रिजल्ट कौन रोक देगा? कोई रिजल्ट नहीं रोक सकता भाई। रिजल्ट आपके पास 100% होगा। बिहार एसएससी में अगर चाहते हो कि मेरा नौकरी हो जाए, घर में नौकरी करें, तो बस बनाओ और पढ़ो। इसका कोर्स खरीदो। कोर्स खरीदोगे तो आपको सब दिखेगा। उसके साथ खरीदना क्या है भाई? बस एक रिचार्ज करवाना है, रिजल्ट आपके पास 100% आएगा। कोर्स खरीदना क्या है? देखिए क्या कह रहा है, 2 व्यक्ति के आय का अनुपात दिया है, एक दूसरे से कितना बड़ा है? साफ साफ दिख रहा है 3 बड़ा है। 3 का वैल्यू 30 के बराबर, तो 1 का वैल्यू 10 के बराबर। दोनों का योग पूछ रहा है ना, दोनों का योग 4, 7, 11। 11 का वैल्यू 110 के बराबर। ऑप्शन नंबर 4 आप आंसर दे सकते, ऑप्शन नंबर 4 दे सकते। 4 और 7 अंतर 3 का, 3 का वैल्यू 30 के बराबर, 1 का वैल्यू 10 के बराबर, तो दोनों का जोड़ 11। 11 का वैल्यू 110 के बराबर। आप आंसर दे सकते, फटाफट बन सकता, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बस अब बताओ इस क्वेश्चन को आंसर दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे? कोशिश करके देखो इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो कि नहीं। बिल्कुल दे सकते। बिहार एसएससी में ये पूछा गया सवाल है, बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल का 2016 का क्वेश्चन है। बोलिए बना पाइएगा? सचिन राहुल की तुलना में कितना छोटा है? यहाँ 2 छोटा है, 2 छोटा है, क्वेश्चन में छोटा है। 7 वर्ष छोटा है, 2 छोटा है, 7 वर्ष छोटा है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा? 3.5 वर्ष आएगा। 1 का वैल्यू 3.5 आ जाएगा। और पूछ रहा है सचिन की उम्र क्या है? तो 7। 7 का वैल्यू क्या होगा? 3.5 गुना 7, 7 से गुना करोगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 21 = 3, 24.5। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। सचिन जो है राहुल से कितना छोटा है? 7। और यहाँ कितना छोटा दिख रहा है? 2। तो 2 का वैल्यू 7 के बराबर, 1 का वैल्यू 3.5 के बराबर, तो आराम से निकाल सकते। 7 का वैल्यू 3.5 गुना 7, आप आंसर निकाल सकते। बोल भाई।